तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का योगदान जो है 41.0% से बढ़कर 2017-18 में जो है यह 55.2% हो गया, यानी 55.2%। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार जो है वर्ष 2018-19 में सकल मूल्य वृद्धि में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा जो है 54.3% था, यानी 54.3% था, जबकि 2019-20 प्रथम छमाही के लिए जो है यह 57.8%, इट मीन्स 57.8% अनुमानित है। ठीक है, और वर्तमान में तृतीय क्षेत्र का विकास प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तीव्र दर से हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी अर्थात तृतीय क्षेत्र इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है जनसंख्या से, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली, क्विक आंसर। किसी देश के प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या से, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए किसी देश की राष्ट्रीय आय मतलब कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर जो होता है एनएनपी, इसमें जो है जनसंख्या से भाग देने पर उस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, अर्थात प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, या प्रति व्यक्ति आय बराबर जो होता है राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको कहता है भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत के आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है? भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी को, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, और ऑप्शन नंबर डी है पीवी नरसिंह राव को। पीवी नरसिंह राव को। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली, ABCD क्विक। देखिए कांग्रेस की सरकार जो है जून 1991 के अंत में, जून 1991 के अंत में जो है सत्ता में आने के बाद, सत्ता में आने के पश्चात जो है तत्कालिक वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, तत्कालिक वित्त मंत्री कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है जुलाई 1991 से, जुलाई 1991 से जो है आर्थिक सुधारों को, जिसे नई आर्थिक नीति कहा गया, लागू करना प्रारंभ किया। ठीक है, और इस समय प्रधानमंत्री जो है पीवी नरसिंह राव थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिंह राव। ठीक है, इसी कारण उदारीकरण की नीति को जो है राव मनमोहन मंडल भी जो है इसे कारण नीति को कहा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है भारत के आर्थिक सुधार का जो है जनक कहा जाता है। ठीक है, किसे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आयात शुल्क में कमी, आयात शुल्क में कमी। ऑप्शन नंबर बी है आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन। ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मूलन प्रभाव, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रभाव, और ऑप्शन डी है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेशन। आंसर कीजिए फास्टली।
डी क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेशन। क्विक आंसर। देखिए वैश्वीकरण में जो है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का जो है निवेशन सम्मिलित नहीं है, ठीक है, जबकि आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन आदि ये सब सम्मिलित है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेशन सम्मिलित नहीं है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? ये आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है, ठीक है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पहले घटता है पश्चात बढ़ता है। पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है पहले बढ़ता है फिर घटता है। ऑप्शन सी कहता है बढ़ता है और ऑप्शन डी कहता है आपको स्थिर रहता है। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली। ए बी सी डी। ए बी सी डी आंसर कीजिए। देखिए जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है, राष्ट्रीय आय में जो है तृतीयक क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है का अंश बढ़ता जाता है। क्या होता है? अंश बढ़ता जाता है। तथा प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि एवं समृद्ध गतिविधियां सम्मिलित हैं का अंश क्रमशः कम होता जाता है। क्या होता है? कम होता जाता है। वर्ष 1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जो है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान जो है क्रमशः 59.2%, 13.3% एंड 27.5% था, ठीक है। जो वर्ष 2018-19 में जो है सकल मूल्य वृद्धि में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा जो है क्रमशः 16.1%, 29.6% एंड 44.3% हो गया, ठीक है। तो बाबू इसका जो आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। क्या? तो बढ़ता जाता है। क्या होता है? बढ़ता जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम